आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं और वो दो टीमें कि आप हमारे यहाँ नहीं आएंगे तो हम भी आपके यहाँ नहीं आएंगे, उन दोनों टीमों की भी अच्छी तैयारी है। और क्या स्क्वाड बन सकता है दोनों टीमों का, आज की वीडियो पे उस पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये बताता चलूं कि आईसीसी ने जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इनिशियल स्क्वाड की डेट रखी है वो है 12 जनवरी। ऑब्वियसली इसके बाद चेंजेस हो सकते हैं, रद्दोबदल किया जा सकता है अब टिल 13 फरवरी। तो इनिशियल स्क्वाड सामने आ जाएगा और उसके बाद फिर आप 13 फरवरी तक उसमें जो भी आपने चेंजेस करने हैं वो आप करेंगे। तो दोनों टीमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कैसी हो सकती हैं इस पर बात होगी और साथ साथ तैयारी के हवाले से बात होगी। तो दिस इज नजीब अल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में अब 40 दिन से भी कम का वक्त बाकी रह गया है। इवेंट की तैयारियां और स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम जोरों शोर से जारी है। कज़ाफ़ी स्टेडियम में ब्रॉडकास्ट क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए 480 जदीद एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं। 2 जायंट रिप्ले स्क्रीन अगले हफ्ते लग जाएगी। तमाम कुर्सियां भी नस्ब कर दी जाएंगी। तमाशाइयों की तादाद बढ़ाकर 35,000 तक कर दी जाएगी। कराची स्टेडियम की बात की जाए तो वहाँ 5,000 नई कुर्सियाँ ऑलरेडी नस्ब कर दी गई हैं। वो जो जालियाँ लगी हुई थी जिससे फैंस का व्यू ब्लॉक होता था, तमाशाई बड़े परेशान होते हैं। मैं कराची में रहता हूँ, मैं बार बार इसी स्टेडियम ज़्यादा जाना होता है, तो ये एक बड़ा न्यूसेंस था। वो जंगला निकाल के फेंक दिया, उसकी जगह ग्रिल लगा दी गई है और 2 रिप्ले स्क्रीन तो पहले से ही लगाई गई हैं। तो दोनों वेन्यूज़ पे काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। जिसमें आ जाती है बात, वो जो मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे भारतीय मीडिया से एक बहुत बड़ी शिकायत है। आप आधी अधूरी खबर देखकर, कच्ची पक्की तस्वीरें देखकर आप अपना ओपिनियन बना लेते हैं और इसकी बेस पे आप कह रहे हैं कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी पूरी पाकिस्तान से शिफ्ट हो जाए। ठीक है, आज मैं भी स्टेडियम जाऊंगा ना तो मुझे भी लगेगा अरे ये तो बहुत काम बाकी है और ये कैसे मुकम्मल हो पाएगा डेडलाइन तक। तो लेकिन हमको आपको जानना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, जुगाड़ू कौम है और हम लोग अपना काम निकाल लेते हैं। तो जैसे जैसे वक्त करीब आता जाएगा ये चीज़ें सॉल्व होती जाएंगी। लेकिन ये जो पूरा प्रोपेगेंडा भारतीय मीडिया का था उस पर पीसीबी का मास्टर स्ट्रोक तब हुआ जब उन्होंने ट्राई नेशन सीरीज़ के जो मैचेस हैं, ट्राई सीरीज़ जो है जो पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान स्केजुअल है, उसको उसके सीरीज़ के जो वेन्यू है वो कराची और लाहौर कर दिए। तो मतलब ये सारी बात ही ख़त्म हो गई। यानी कि इवेंट शुरू होने से पहले आपको सब कुछ पता चल जाएगा, कुछ कमी बेशी भी रह जाएगी तो भी पता चल जाएगी, क्योंकि यहाँ ये जो ये 4 मैचेस पर मुश्तमिल ट्राई सीरीज़ है वो इन दोनों ग्राउंड्स में होगी। तो आपको हर चीज़ आपके सामने आ जाएगी। तो इस सीरीज़ के 2 फ़ायदे हैं। एक तो नंबर 1 ये कि जो अपग्रेडेशन हुई है, जो सारे इंतज़ामात चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उनको आप अच्छी तरह से मॉनिटर कर सकेंगे और साथ साथ इट वुड बी अ ड्रेस रिहर्सल फॉर द बिग इवेंट। तो आपकी उन मैचेस से आपकी तैयारी भी हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपने जो काम किया है स्टेडियम पे उसमें कहाँ गलती हुई है और अगर कोई हुई है तो उसको आप ठीक कर सकेंगे। तो ये जो 4 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ है ये 8 फरवरी से होनी है शुरू और 14 फरवरी को इसका फाइनल खेला जाएगा। तो वहाँ सारी चीज़ें पता चल जाएंगी और भारतीय मीडिया का जो प्रोपेगेंडा था वो बिला वजह का था। आगे हम इस पर बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि टीमों के जो आपने इनिशियल स्क्वाड देने हैं वो 12 जनवरी तक देने हैं, लेकिन 13 फरवरी तक आप इसमें अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान इन दोनों टीमों के स्क्वाड पर बात करेंगे। शुरुआत हम पाकिस्तान से कर लेते हैं और ऑब्वियसली हम सब दुआ गो हैं, सबके हाथ उठे हुए हैं ऐसे करके कि एक ही प्लेयर तो मिला है मॉडर्न डे क्रिकेट का, वो भी इंजरी का शिकार हो गया और वो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं होगा। तो दुआ ये है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले फिट हो जाएं। बट इन एनी केस अगर वो नहीं भी फिट होते और होते भी हैं तब भी मेरी टीम में दोनों हैं। अब आप समझ गए होंगे कौन दोनों, फ़खर जमान और इमामुल हक दोनों हैं। साइम अयूब सब्जेक्ट टू फिटनेस, अगर नहीं होंगे तो अब्दुल्ला शफीक। अब आप बोलेंगे अब्दुल्ला शफीक तो अंडे देने में इतनी महारत रखते हैं लेकिन वो बहुत टाइम से टीम के साथ हैं। तो मेरे हिसाब से ये 3 आपके ओपनर्स के स्लॉट के लिए ये 3 प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फ़खर जमान, इमामुल हक और अगर साइम फिट होते हैं तो वो, नहीं तो अब्दुल्ला शफीक। तो ये हो गए फर्स्ट 3। चौथे पे बाबर आजम। ऑब्वियसली बाबर के रन्स भी हो रहे हैं, बाबर एक सीनियर प्लेयर भी हैं, फॉर्मर कैप्टन भी हैं। आई होप कि वो जो 50-50-80 के फिगर पे अटक जाते हैं, बड़ा स्कोर करें।
और चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी अराइवल दोबारा से बताएं कि भाई आई एम बैक। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके कप्तान मोहम्मद रिजवान। रिजवान इज़ अ फाइटर, कैप्टन ऑफ द टीम, नीडलेस टू से ये आपकी नंबर 1 चॉइस हैं। विकेट कीपर, बैटर, कैप्टन तो रिजवान तो होंगे ही होंगे। साथ में इरफान खान नियाजी, व्हाट अ गुड टैलेंट ही इज़। फील्डर बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्कोर इनको अच्छा करना होगा। चैंपियंस ट्रॉफी एक बड़ा प्लेटफॉर्म इनको मिलेगा। फिर उसके बाद कामरान गुलाम, तैयब ताहिर, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़, नसीम शाह, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद, सलमान अली आगा और मोहम्मद हसनैन। तो दिस इज़ द 15 दैट आई थिंक पाकिस्तान को इस टीम के साथ, इस स्क्वाड के साथ जाना चाहिए। जल्दी पता चल जाएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सेलेक्टर्स क्या सोच रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम हिंदुस्तान की बात करें और इनके स्क्वाड पर नज़र डालें, तो बहुत अरसे से एक शोर मचा हुआ था कि विराट कोहली को होना चाहिए, रोहित शर्मा को होना चाहिए, इनके साथ जाना चाहिए। बीच में तो ये चल रहा था कि शायद इंग्लैंड की सीरीज़ में ये नहीं होंगे, तो भाई इंग्लैंड की सीरीज़ में जो वनडे टीम होगी वही टीम आगे खेलेगी आपका चैंपियंस ट्रॉफी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो ना हो। और मेरे हिसाब से मेरी टीम, मेरा बड़ा क्लियर स्टांस है इस पर कि विदाउट विराट कोहली एंड रोहित शर्मा राइट नाउ इंडिया की टीम इनकम्प्लीट है। आई सेड इट, इनकम्प्लीट है। ना सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी बहुत बुरा है कि ये दोनों टीम में ना हो। तो ये तो डेफिनेटली होंगे ही। और मैं आपको बता देता हूं कि मैं क्या सोच रहा हूं हिंदुस्तान का स्क्वाड क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत। अच्छा, अब पंत एक ऐसे खिलाड़ी है जिन पे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि यहाँ संजू सैमसन को होना चाहिए। और ऑब्वियसली आपका क्रिटिसिज्म भी ठीक है, संजू डिजर्व भी करते हैं और बहुत फैंटास्टिक प्लेयर हैं। बट इफ़ यू टॉक अबाउट एक्स फैक्टर, मुझे अभी भी वो ऋषभ पंत में ही मिलता है। मुझे लगता है कि उनके जैसा दूसरा अभी राइट नाउ कोई भी नहीं है। और बड़े इवेंट में ऋषभ पंत को ही टीम के साथ होना चाहिए। खैर, तो 7वें पे ऋषभ पंत, 8वें पे हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर में भी एक डिबेट चल रही है। तो मैं इसमें लगा देता हूं कि या तो जडेजा या वॉशिंगटन सुंदर। मेरे हिसाब से अब इट्स टाइम के वॉशिंगटन सुंदर को ही मौका मिलना चाहिए यहाँ पे। मोहम्मद शामी 12वें नंबर पे मोहम्मद शामी को रखा है मैंने। मोहम्मद शामी का इस वजह से कि वो अब काफ़ी हद तक वो ठीक भी हो गए हैं, फिट भी हैं, और फॉर्म में भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। अगर वो अपना ख्याल रखें और फिट रहें तो डेफिनेटली उनको इंडियन टीम में होना चाहिए। इट्स एन एडिशनल प्रेशर ऑन द ऑपोजिशन जब शामी टीम में होते हैं। फिर उसके बाद अर्शदीप और ऑब्वियसली बुमराह सब्जेक्ट टू फिटनेस। ये वही वाली बात है, जैसे पाकिस्तान में कोई भी टीम बनाएगा तो साइम अयूब का नाम होगा, इसी तरह हिंदुस्तान में कोई भी टीम बनाएगा तो बुमराह का नाम ज़रूर होगा। और बुमराह को तो ऑब्वियसली नाइब कप्तान भी कहा जा रहा है कि वो होंगे। तो सब्जेक्ट टू फिटनेस बुमराह होंगे, नहीं तो मुकेश कुमार भी हो सकते हैं, अविश खान भी हो सकते हैं इनकी जगह। 15 पे सिराज। तो ये टोटल मुझे लग रहा है इंडिया के पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बट मेरे हिसाब से ये टीम जो बन रही है गिव और टेक यही होनी चाहिए। आपको क्या लगता है हिंदुस्तान पाकिस्तान की टीम कैसी होगी, कौन होगा कौन नहीं होगा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब, देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।